का हमार दिनवा बहुरही कि नाही। बांस के झोपड़िया महलिया से पूछई का हमार दिनवा बहुरही कि नाही। दिन भर खेतवा में हलवा चलाई और सांझे के पेट भर खनवा न पाई। और देही के पूरा धनवनवा से पूछई और पेटे का भूख महाजनवा से पूछई का हमार दिनवा बहुरही कि नहीं। का हमार दिनवा बहुरही कि नहीं। साथियों, ये लाइन जो कहना पड़ रहा है हमें, इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस देश के वजीर आजम जो विश्व गुरु बनने का दावा ठोका करते थे, ऐसे विश्व गुरु बनने का क्या फायदा जब देश का किसान परेशान, देश का जवान परेशान, देश का छात्र परेशान, देश की माताएं बहनें परेशान। सभी को इस देश के वजीर आजम ने ठगने का काम किया है, शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किया है। आज शिक्षा पे चर्चा नहीं करने वाला हूं, आज चर्चा करूंगा देश के किसानों के ऊपर जो अमेरिका से बिल साइन हुआ है, उस मुद्दे पे चर्चा करूंगा, या फिर इस भगोड़े मुख्यमंत्री और भगोड़े प्रधानमंत्री की बात में चर्चा करूंगा, जो कि सदन में आने से डरते हैं, सदन के महिला सांसदों से डरते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। हमें याद आता है कि ऐसी लेडीज महिला, एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने बॉर्डर पे जाकर के अपने सैन्य शक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए हुंकार भरा था। हमें याद आता है ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां ले गए। लेकिन जब वर्तमान के प्रधानमंत्री के बारे में विचार करता हूं तो सोचता हूं कि दुर्भाग्य रहा मेरे देश के लोगों का, दुर्भाग्य रहा मेरे देश के छात्रों का, दुर्भाग्य रहा मेरे देश के माताओं बहनों बुजुर्गों का। आज मैं केवल और केवल किसान पे चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसान को ठगने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। साथियों, हमें एक किस्सा याद आती है, एक कहानी याद आता है। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारी और आपकी गलती हुई का। हम गलती कहां कर बैठते हैं,